अज़लान, माफ करना, मुझे आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मगर हमें थोड़ी बहस हो गई थी। बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। उसे ही दूर करने आए। दुआ हो ना तुम? जी हाँ। आए, अंदर आए प्लीज। अंदर चले। जी चलिए, उस तरफ। तुम कह रहे थे सिर्फ तुम, इल्हान और उसकी दोस्त थी। मेरी जान, लगता है मेरी किस्मत में सही साबित होना नहीं लिखा। हम 3 ही थे। सॉरी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ दुआ? जीरन ये कुछ देर पहले यहाँ आई और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इल्हान के जाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो मैंने जीरन को फोन किया और कहा कि चलो लड़के मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करनी है। बस इतना ही, कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इल्हान को फोन कर पूछ लो। ऐसा ही है, यही बात है, वरना ये क्यों बोलेगी झूठ? तुम दोनों कितने प्यारे हो। अज़लान ने हमेशा तुम्हारा जिक्र किया है, तुम्हारी तारीफें ही करता रहता है। बस सुना है कि तुम हामला हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है तुम अपने शौहर की कदर करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे शौहर के बारे में अगर मैं किसी से मशवरा लूंगी तो तुम आखिरी शख्सियत हो। तुम तो घरेलू जिंदगी तबाह कर रही हो। दुआ प्लीज ये मत करो यार। घर और शादी बेमानी होती है मेरी जान। शादी बेमानी होती है? जिस शख्स के साथ तुम हो वो शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा भी अहमियत होती तो वो तुम्हें बीवी का दर्जा देता। वो तुम्हें हमारे साथ डिनर पर लेकर आता। मगर वो क्या कर रहा है जानती हो? जब मैंने हंगामा किया तो वो चूहे की तरह से तुम्हारे पास भाग कर आ गया, आकर छुप गया यहाँ। तो अब तुम तो मुझे कम से कम जिंदगी और रिलेशनशिप के बारे में मशवरे मत दो। तुम और वो जिसके साथ तुम हो दोनों ही बहुत बदनाम है। दुआ खुदा के लिए। वो शादी जो तुमने देखी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन किसी इंसान को ऐसे हालात में रहना कबूल करना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ दुआ। जानती हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ तभी दस्तक होती है जब कुछ गलत होता है। अफसोस, सद अफसोस। दुआ दुआ, क्या बात कर सकते हैं हम अभी? क्या बात करनी है? दुआ, हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? कहने कोई भी मसला होगा तो बात करके सुलझाएंगे। अज़लान, कल रात मैंने तुम्हें एक औरत के घर जाते हुए देखा, तो क्या करती? मुबारकबाद देती तुम्हें? यार अगर देख ही लिया था तुमने तो आ जाती वहां और पूछ लेती कि क्या करने आए हो। मेरे अंदर हौसला नहीं था, जानते हो? हौसला किस बात का? वहां जो कुछ नजर आ सकता था डर गई थी। समझदार हूँ। मतलब तुम्हें मुझसे ऐसी तवक्को भी है दुआ? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं धोखा नहीं दे सकता तुम्हें? अज़लान, कल रात तुम मुझे एक ऐसे आदमी की दावत पर लेकर गए जिसका मैंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। वो आदमी अपनी बीवी के सामने चालबाजियों का जिक्र करता रहा। तुम हंसते रहे जैसे ये कोई मजाक हो, और फिर उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही थी। और जब मैं वहां से चली गई तो तुम मेरे पीछे पड़ गए, और घर आने के बाद जब हमारी बहस हुई तो तुम उसकी माशूका के घर चले गए। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना कि आपकी जिंदगी में हर तरह का इंसान होता है, अच्छा बुरा, आप सबको जज नहीं कर सकते। और ये बताओ कि अगर दोस्त नहीं है तो क्या जिंदगी गुजार सकते हैं मेरी जान? ऐसे लोगों से मिलने जुलने के बजाय मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। अच्छा बस, नहीं मिलूंगा उनसे। अब खुश हो? मैं नहीं मिलूंगी ऐसे लोगों से कभी। हाँ तो मैं भी नहीं मिलूंगा, कह तो रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, और अगर तुम उस आदमी के साथ रहोगे तो उसके जैसे बन जाओगे। दुआ, तुमने एक बात को लेकर पूरा घर सर पे उठा लिया है। हमारे दरमियान जो एक छोटा सा मसला था वो पूरा घर जानता है। माफ करना अज़लान मेरी जान, मैं अपने दुख के बीच में तुम्हारे खानदान का ख्याल रखना भूल गई। माफी चाहती हूँ मैं। दुआ, मैं जानता हूँ कि हक पर हो तुम। तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हाँ तो फिर? लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बात को खत्म करो। घर वाले भी परेशान हैं। घर छोड़कर तुम गए थे, बात को शुरू तुमने किया है अज़लान। तुम भी तो जासूसों की तरह पीछे पीछे आ गई थी मेरे। तो और क्या करती? देखूं तो आधी रात को कहाँ जा रहे हो? खुशी की बात है कि आई तुम्हारे पीछे। शाबाश, मेरा शौहर उस आदमी की महबूबा और उसकी एक खूबसूरत सहेली आधी रात को प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल थे। मेरी जान, उस लड़की ने भी बताया था ना, हम तीनों ही थे वहाँ। तो क्या, वो लड़की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता।
शादीशुदा आदमी की महबूबा को तुमने आधी रात को तस्लीम कर लिया, इससे ज्यादा और घटिया क्या होगा? अरे मेरा उसकी महबूबा से क्या लेना देना? हद है, ये तो जाने से पहले सोचते ना। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा। क्या कर रही हो नायला? मुस्तफा, क्या हुआ? मुझे तजस्सुस हो रहा था। ये बात गलत है। चलो यहाँ से, सबका दिमाग खराब हो चुका है। उनके लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। क्या मतलब है इसका? कल रात दुआ ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया और अब सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से, चलो। तुम जाओ ना, मालूम करो ना। मुझे कुछ भी नहीं मालूम करना, तुम बस चलो यहाँ से। अच्छा, एक मिनट रुको तो। चलो 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 चलो, आ जाओ मेरी जान, चलो चलो। शायद ठीक हो गई हैं दोनों। अल्लाह करे आइंदा कोई झगड़ा ना हो दोनों के दरमियान। दुआ ठीक कह रही है। अजलान ने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो रात को वहाँ क्या कर रहा था, अल्लाह माफ करे। वो लड़का कभी पसंद नहीं आया जिंदगी में, मुझे अब देख लिया ना। उसी की वजह से अजलान की जिंदगी का सुकून बर्बाद हुआ। और हमारा बच्चा भी तो लापरवाह है। अब उसकी एक फैमिली है, अब जरूरी थोड़ी है ऐसे बेतुके लोगों से ताल्लुक रखना। सुबह बखैर। सुबह बखैर मुस्तफा। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? क्या वो तलाक ले रहे हैं? अल्लाह का खौफ करो, तलाक क्यों लेंगे वो दोनों? कल अजलान एक औरत के घर जो गया था। नायला फुजुल बातें मत करो। मुस्तफा क्या दुआ कल शोर नहीं कर रही थी? मैं कौन सा अपनी तरफ से बातें बना रही हूँ? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। कोई तलाक नहीं ले रहा, छोटी सी गलतफहमी थी, अल्लाह के करम से वो भी दूर हो गई। सच कहूँ, अगर ये गलतफहमी मेरे साथ हुई होती तो बहुत बुरा होता। ऐसे क्या देख रही हो नायला? मैंने क्या किया है? अच्छा बस ये मौजू खत्म करो, हद है। नाश्ता करने बैठे हो, सुकून से करो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर सुबह बाबा। खैर। बैठो बैठो। आज रात बहू के घर में दावत पे जाना है हमें, भूले तो नहीं आप? हाँ हाँ, नहीं भूला, याद है मुझे। क्या दावत कैंसिल नहीं हुई? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? हमने क्या बात की थी अभी? कल इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद भी खाने पे जाएंगे? मैं तो बस इसी वजह से कह रही थी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सब अपने काम से काम रखें, चलें नाश्ता करें। अजलान और दुआ अपने कमरे में है, मैंने उन्हें आने का नहीं कहा। कमरे में ही रहने दो उन्हें। देखो मैं नहीं मिलूंगा उन लोगों से, अब खत्म कर दो ये बात। ऐसे मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? हमारे बच्चे का ही सोच लो। काश तुम भी थोड़ा सोच लेते। यार दुआ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, फिर भी एक ही बात पकड़ कर बैठी हुई हो। कोशिश कर रहे हो तो कौन सा एहसान किया है? गलती भी तो तुम्हारी ही है अजलान। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, और तुमसे लड़ाई करने के बाद इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, प्लीज अब बस करो। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। बस ये तुम्हारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कम से कम यही कह दो कि यकीन करती हो। ठीक है, यकीन करती हूँ। दुआ बस भी कर दो यार। ठीक है, कह तो दिया है, बस ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस करो अब, माफ कर दो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, हम नाश्ता करने के लिए नहीं आए। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, नाश्ता मैं अभी तैयार करवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं जरूरत नहीं है अम्मी, हमने सोचा कि आज बाहर नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों। क्या बात है, मसले खत्म हो गए क्या? कल जो कुछ हुआ उस पर मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। मरियम मम्मी, बाबा जान, खास तौर पर आप दोनों से। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया, इतना ही काफी है। कोई बात नहीं बेटी।
तुम्हारे बाबा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। मॉम आज शाम हमारा इंतजार करेंगी। हाँ हाँ, हमें याद है, फिक्र ना करो। हेलो। अजलान बेटा, उम्मीद है खैरियत से होगे। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं रेहान साहब? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कल शाम हम अल्लाह के हुक्म से अपने होटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल मतलब? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें जल्दी इफ्तिताह करना चाहिए। यकीन करो बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बस यही सोच कर कि कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। अल्लाह के हुक्म से सारा काम मुकम्मल हो गया। और हाँ सुनो अजलान बेटा, कल लेट मत होना, टाइम पर आ जाना। काम तो सारे संभाल लूंगा मैं, लेकिन अगर कल जल्दी आओगे तो मेरा मतलब तुम मेहमानों को संभाल लोगे बेटा। समझ गया। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। कल मुलाकात होती है फिर आपसे। सलाम कहना अपने तमाम घर वालों को। ठीक है रेहान साहब, कह दूंगा। शुक्रिया।